के नाम से आपका शो आया था। आज पूरे 10 साल हो गए हैं उस जी बात सर। को। तो तब क्या आपने सोचा था कि एक दिन आपको संदीप माहेश्वरी शो में आने का मौका मिलेगा? दोस्तों, जैसे जैसे YouTube की पॉपुलैरिटी बढ़ी है वैसे वैसे इंडिया में यूट्यूबर्स की फैन फॉलोइंग भी बढ़ी है। आज तो ऐसा समय आ गया है कि किसी भी टीवी एक्टर के मुकाबले में यूट्यूबर की ज्यादा फैन फॉलोइंग होती है। यही कारण है कि आजकल बड़े बड़े टीवी और मूवीज एक्टर्स आपको यूट्यूबर्स के चैनल में और ये यूट्यूबर्स बड़े बड़े रियलिटी शोज में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जहां यूट्यूब की दुनिया ग्लैमर और पैसों से भरी है, तो वहीं बॉलीवुड की तरह यूट्यूब में भी आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपने असली चेहरे छुपा रखे। आज के इस वीडियो में हम आपको सौरभ जोशी से लेकर संदीप माहेश्वरी तक कुछ ऐसे ही बड़े बड़े यूट्यूबर्स के कुछ बहुत बड़े राज आपके सामने खोलने वाले हैं। इनमें से कुछ पॉजिटिव हैं तो कुछ नेगेटिव। तो अपने फेवरेट यूट्यूबर्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, घमंडी सौरभ जोशी। सौरभ जोशी आज की डेट में भारत के सबसे बड़े व्लॉगर्स हैं। वो पर डे एक वीडियो डालते हैं जिनमें मिलियन में व्यूज भी आते हैं। लेकिन हम इसे घमंडी क्यों कह रहे हैं? सौरभ ने पिछले दिनों अपने एक ब्लॉग में अपनी बड़ाई करते हुए कहा था कि सौरभ जोशी की वजह से लोग उत्तराखंड को जानने लगे हैं। उनकी सिटी हल्द्वानी को भी लोग सौरभ की ही वजह से जानने लगे हैं। लेकिन ये बोलते हुए वो ये भूल गए कि वो देवभूमि उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। सौरभ जब पैदा भी नहीं हुआ था तभी पूरी दुनिया कैलाशनाथ, मानसरोवर और 4 धाम के दर्शन के लिए उत्तराखंड आते थे। और ये जिस हल्द्वानी की बात कर रहा है, उसी शहर में कभी रेंट का घर होने के कारण उसका घर 4 बार एडसेंस सस्पेंड हुआ था। सौरभ के इतना कहने के बाद लोगों ने उनकी खूब आलोचना की, यहां तक कि उनके शहर में ही उनके पुतले तक जलाए गए। अब इस बात को तो हम भी मानते हैं कि सौरभ ने अपना इतना बड़ा एम्पायर अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर खड़ा किया। जिस आर्टो कंपनी की ड्राइंग शीट पर कभी सौरभ ड्राइंग करता था, आगे चलकर उसी ब्रांड की कवर में उसने अपनी दादी तक की फोटो पहुंचाई है। लेकिन बिना सोचे समझे मुंह खोलने वाले इस नादान बालक के पास दूसरे के बारे में सोचने तक का वक्त नहीं है। मतलब जब कोई स्मॉल यूट्यूबर इससे मिलने आता है या अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए कहता है तो सौरभ साफ साफ मना कर देता है। और वहीं जब अपने छोटे भाई का चैनल प्रमोट करना होता है तो ये भाई साहब पूरी तरह से डेडिकेटेड हो जाते हैं। नंबर 2, सुहानी शाह। इन मैडम ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो जादू सीखने सिखाने में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। लेकिन हमारा मानना है कि जो चीज है ही नहीं उसे कोई कैसे सीख सकता है। जी हाँ दोस्तों, सुहानी शाह जो भी मैजिक दिखाती हैं वो सब एक टेक्निकल ट्रिक और हाथों की सफाई से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और आज हम इनकी फोन अनलॉकिंग, सॉन्ग गैसिंग जैसी ट्रिक्स का भांडाफोड़ करने वाले हैं। सबसे पहले तो जानिए कि सुहानी फोन अनलॉकिंग कैसे करती हैं। तो दोस्तों, ये होता है एक ऐप की मदद से। ये एक ऐसा ऐप होता है जिसका वॉल्यूम बटन दबाने के बाद आप कोई भी नंबर डालकर अपना फोन अनलॉक कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि सुहानी ये ऐप इंस्टॉल कैसे करती है? ये सब उनकी सालों की प्रैक्टिस का कमाल है। सुहानी की दूसरी ट्रिक में वो नंबर और वर्ड्स गैस करती हैं जो देखने में बहुत ही कूल और अमेजिंग लगता है। लेकिन इसके पीछे भी एक ट्रिक है। ये सब इस चीज से हो पाता, इस नकली थंब में चौक लगाकर इस ट्रिक को परफॉर्म किया जाता है, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा स्किल और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। सुहानी ऐसी और भी कई सारी ट्रिक्स परफॉर्म करती हैं जिसके लिए वो कई बार स्क्रिप्ट और एक्टर्स की हेल्प भी लेती हैं। नंबर 3, कोमल पांडे। कभी सेल्फ लव का पाठ पढ़ाने वाली कोमल पांडे के साथ ऐसा भी क्या हुआ कि आज मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होने के बाद भी लोग इन्हें नापसंद करते हैं? तो दोस्तों, इसके 4 मेन रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, इनका यूट्यूब से डायरेक्ट इंस्टाग्राम में स्विच करना और ये कहना कि उनको इंस्टाग्राम का स्टैंडर्ड हाई लगता है। रीजन नंबर 2, हाई फैशन। इनका फैशन इतना हाई है कि जिसे इनकी पुरानी जनता अफोर्ड ही नहीं कर सकती है। नंबर 3, ब्यूटी स्टैंडर्ड। अपने करियर के स्टार्टिंग में कोमल पांडे दूसरों को सेल्फ लव का पाठ पढ़ाती थी, लेकिन अपने चेहरे की सर्जरी करवाकर उन्होंने खुद को ही झूठा ठहरा दिया। नंबर 4, फेक शो ऑफ। कोमल के करियर के स्टार्टिंग में उनसे ज्यादातर मिडिल क्लास जनता जुड़ी थी, लेकिन अब कोमल बड़े बड़े ब्रांड्स को प्रमोट करती हैं, जिससे उनकी पुरानी जनता को वो अब उन्हें अनरिलेटेबल और चेंज्ड लगती हैं। हर इन्फ्लुएंसर को समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अपनी ऑडियंस का भी ख्याल रखना चाहिए, वरना ऑडियंस के मूड बदलने में जरा भी वक्त नहीं लगता है। नंबर 4, तन्मय भट्ट। तन्मय भट्ट ने गुरसिमरन खंबा के साथ मिलकर AIB चैनल की शुरुआत की थी।
अब AIB का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा। इनका पहला ही शो AIB नॉकआउट इतना सुपरहिट हुआ था कि ये इंडिया की सबसे ज्यादा शेयर किया जाने वाला वीडियो बन गया था। साथ ही इनका चैनल उस समय सबसे जल्दी ग्रो होने वाला चैनल भी बन गया था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी क्यों तन्मय भट्ट को वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी? दरअसल इस शो में बहुत ही वल्गैरिटी थी, जिसमें शो में इनवाइटेड सेलिब्रिटीज ने तो इसे बहुत एंजॉय किया था, लेकिन शो के बाहर सभी बड़े और रिस्पेक्टेड सेलिब्रिटीज और जनता ने इनको खूब ट्रोल किया और कई कंप्लेन और FIR के बाद आखिर तन्मय को माफी मांगते हुए वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी। लेकिन तन्मय ने आगे ऑनेस्ट नाम से एक और सीरीज निकाली जो सभी को बहुत पसंद आई और तन्मय ने अपनी एक अलग ऑडियंस तैयार की। नंबर 5, भुवन बाम। एक सिंपल एंड्रॉयड मोबाइल से वीडियो बनाते बनाते आज भुवन OTT प्लेटफॉर्म तक पहुंच गए हैं। कोरोना काल में अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद से वो बहुत ही परेशानी में चल रहे थे। वो बताते हैं कि उनको कई दिनों तक इस बात का सदमा रहा था, लेकिन इस मेहनती लड़के ने इतनी मुश्किल समय में खुद को संभाला और दोबारा से एक नई शुरुआत की और अब उन्होंने YouTube से निकलकर OTT की तरफ अपने कदम बढ़ाए और अब सभी जगह अपनी अलग छाप छोड़ रहे हैं। लोगों का भुवन के लिए कितना प्यार है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि YouTube Go के प्रोग्राम में जब उन्हें बुलाया गया तो एग्जिट के वक्त उनसे मिलने के लिए इतनी भीड़ लगी थी कि उन्हें 12 बाउंसर्स की जरूरत पड़ी थी। वहीं इसी कार्यक्रम में शाहरुख खान को भी बुलाया गया था और उन्हें मात्र 4 गार्ड की ही जरूरत पड़ी थी। अब इससे ही आप हमारे भुवन भाई की फैन फॉलोइंग समझ सकते हैं। अपने माता पिता के गुजरने के बाद भुवन ने कहा था कि जिंदगी में हादसे तो होते ही रहेंगे, लेकिन हमें उन हादसों को भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। और भुवन ने ऐसा सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि करके भी दिखाया है। हेड्स ऑफ टू भुवन भाई। नंबर 6, आशीष चंचलानी। बिग बॉस का ऑफर रिजेक्ट करने के बाद से ही आशीष को खूब ट्रोल किया जा रहा था। एक इंटरव्यू में आशीष ने बताया कि लोगों को लगता है कि वो एक अमीर फैमिली से आते हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसा हर समस्या का समाधान नहीं होता दोस्तों। आशीष से बचपन में जबरदस्ती एक प्ले में एक्टिंग करवाई गई थी और ऐसे आशीष धीरे धीरे एक्टिंग की ओर बढ़ा और इसी एक्टिंग के चलते उसका आगे चलकर ये पूरा करियर बन गया। आशीष ने अपने पर्सनल रीजन से बिग बॉस के लिए मना किया था और लोगों ने इसका गलत मतलब निकाला, लेकिन हद तो तब हो गई जब लोगों ने कहा कि आशीष के पापा का मूवी थिएटर होने के कारण ही उसे मार्वल हीरोज से मिलने का मौका मिला। लेकिन हमारे हिसाब से तो ये पूरी तरह से आशीष की ही मेहनत थी, जिससे आगे चलकर उसे मैन इन ब्लैक मूवी में कैमियो करने का मौका भी मिला। और इतना सब होने के बाद भी आशीष आज भी मेहनत कर रहा है, क्योंकि उसने स्त्री और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए भी ऑडिशन दिया था और उसे दोनों बार ही रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। नंबर 7, कैरी मिनाटी। कैमरे के सामने शरारती दिखने वाला ये लड़का कैमरे के पीछे बहुत ही सेंसिटिव और नेक दिल इंसान है। आपने कैरी को ज्यादातर समय दूसरे लोगों को रोस्ट करते हुए ही देखा होगा। इसने भुवन बाम से लेकर ढिंचक पूजा तक किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन इसी शरारती बच्चे ने बहुत से नेक काम भी किए हैं। कैटो नाम की वेबसाइट से पता चला है कि कैरी ने 1 साल की बच्ची की जान बचाई। कोविड के समय एक वैशालनी नाम की महिला को इलाज के लिए 25 लाख रुपए की जरूरत थी, लेकिन कैटो वेबसाइट से मात्र 2,30,434 रुपए ही कलेक्ट हो पाए थे। इसके बाद एक बहुत बड़ी खबर सामने आती है। कैटो वेबसाइट ने कैरी को टैग करते हुए ये पोस्ट शेयर की, जिसमें कैटो ने कैरी को उस महिला ने जान बचाने के लिए शुक्रिया भी कहा। कैरी अपनी लाइव स्ट्रीम के जरिए भी डोनेशन के लिए पैसे कलेक्ट करते रहते हैं, तो इस बंदे का कैमरे के पीछे का चेहरा तो सच में बहुत ही खूबसूरत है। नंबर 8, संदीप माहेश्वरी। YouTube पे जहां सभी लोग पैसा और नाम कमाने के लिए आते हैं, वहीं संदीप माहेश्वरी के साथ इसका पूरी तरह से उल्टा है। उन्होंने तो आज तक अपना चैनल ही मोनेटाइज नहीं किया है। उनका कहना है कि लोग उनके चैनल पर मोटिवेशन के लिए आते हैं। ऐसे में वीडियो के बीच में आने वाले एडवर्टीजमेंट से वो लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। अगर संदीप आज भी अपना चैनल मोनेटाइज कर लेते हैं तो वो बड़ी ही आराम से मिनिमम 15 से 20 लाख रुपए हर महीने का आराम से कमा सकते हैं। यहाँ तक एक OTT प्लेटफॉर्म ने तो उनकी सारी YouTube वीडियोस के बदले में 100 करोड़ रुपए ऑफर किए थे, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में ये कह दिया, मेरे जीते जी नहीं बल्कि मेरे मरने के बाद भी मेरी सारी वीडियोस फ्री ही रहेंगी। संदीप माहेश्वरी की इसी साफ नीयत की वजह से लोग इनको इतना प्यार करते हैं। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के कुछ बड़े यूट्यूबर्स के पर्दे के पीछे के राज। इनमें से आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।